सीधा और प्रतिलोम अनुपात, समानुपात। और इसमें जो फर्स्ट क्लास हुआ था हम लोग का, उसमें हम लोग पढ़े थे अनुपात के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो बताए थे कि दर है ना, रेट, रेट से क्या बनता है, रेशियो यानी अनुपात। और अनुपात से फिर तब बनता है समानुपात। प्रोपोर्शन। एनी प्रॉब्लम? इन सब बारे में बात हमारी हो चुकी है। ठीक है, रेट और रेशियो के बारे में फर्स्ट क्लास हो चुका है, सेकंड क्लास समानुपात पर हुआ है। हम लोग समानुपात पर आज फिर से एक बार बात करेंगे। देखो, समानुपात किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, इसको ऐसे समझो कि मान लो एक बाल्टी में आपने 10 लीटर पानी डाला। ठीक है, 10 लीटर वाटर, और इसमें 1 kg शुगर डाल दिया। और फिर जो भी तो आपको डालना था, रसना, रूह-अफ़ज़ा, जो भी डालना था आपने डाला। इसमें एकदम मीठा शरबत ये बना। अगर हम ये मान के चलते हैं कि इसको हमने ठीक से मिलाया है, एकदम अच्छे तरीके से मिला लिया है, और तब जाकर के हम इसे ग्लासेस में भरते हैं, अलग अलग ग्लास में डालते हैं। पहला ग्लास आपका कुछ इस तरह का है, एक ग्लास, दूसरा ग्लास, तीसरा ग्लास। इस तरह से हो सकता है कि 100 ग्लास तो आराम से हो सकता है, 100 ग्लास तो आराम से हो सकता है। अगर हम ये मान के चले कि चीनी और पानी को अच्छे से मिलाया गया है, ठीक है, चीनी और पानी को बहुत ही अच्छे से मिलाया गया है, तो फिर हर एक ग्लास में अगर 100 ml वाटर है, तो आपको बताना है कि हर एक ग्लास में शुगर कितना होगा। हर एक ग्लास में शुगर कितना होगा? 10 ग्राम होगा। श्योर? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 10 लीटर वाटर में 1 kg शुगर था, तो 100 ml में कितना शुगर होगा? 10 ग्राम होगा ना। 10,000 मिलीलीटर में 1000 ग्राम शुगर है। 10,000 मिलीलीटर में 1000 ग्राम शुगर है। 1 kg मतलब 1000 हुआ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 ml प्रति ग्राम होगा। इसका रेट तो यही होगा, 10 ml प्रति ग्राम। रेशियो देख रहे हैं यहाँ पर। तो 10 ml, अगर 1 ग्राम चीनी 10 ml पानी में है, तो 100 ml में कितना चीनी होगा? 10 ग्राम। 10 ग्राम शुगर होगा, 100 ml वाटर होगा, है ना। इस ग्लास में क्या हो जाएगा? इस ग्लास में 100 ml वाटर में शुगर का क्वांटिटी बदल जाएगा। 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर 100 ml वाटर है तो 10 ग्राम चीनी था, तो इसमें भी 10 ग्राम चीनी ही रहेगा। ठीक वही रिलेशन इसमें भी रहेगा, 100 ml वाटर में आपको 10 ग्राम शुगर, और ये चलता रहेगा। ऐसा हम लोग क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इसको हमने अच्छे से मिलाया था। ठीक है, इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिलाया था। अगर मान लो
कोई आदमी वो बाल्टी से एक जग निकाल ले, एक जग निकाल ले और उसमें 1 लीटर शरबत निकाल ले, 1 लीटर वाटर है उसमें, तब कितना होगा चीनी? 100 ग्राम। बहुत अच्छा। तो ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं जितना चीज, कि बाल्टी में जब हमारा शरबत था तो वो था 10 लीटर 10:1, यही था ना? 10:1 बाल्टी में जब था, इसमें था तो कितना हो गया? तो 100 ml। तो देखो यहाँ 10 लीटर में था और 1 kg में था, है ना? आप इसको 10:1 नहीं लिख करके ऐसा लिख सकते हैं 10,000:1000, ऐसा लिख सकते हैं ना? ये कब का बात है? ये बकेट बाल्टी की बात है। बाल्टी में जब था तो ऐसा था। जब बाल्टी में आपने शरबत बनाया था तो 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम शुगर डाल दिया था। उसी को जब आपने ग्लास में निकाला तो आपको क्या मिल रहा है? तो आपको मिल रहा है कि 100 ml में आपका कितना आ रहा है? 10 ग्राम। ठीक है। फिर जब आपने जग में निकाला, ये तो 3-4 ग्लास में आपने निकाला, फिर आपने जग में निकाल लिया। ठीक है। जग में जब आपने निकाला तो आपने 1000 ml वाटर निकाला तो उसमें 100 ग्राम चीनी था। ठीक है। तो ये बकेट यानी बाल्टी की बात थी, ये ग्लास की बात हो गई और ये जग की बात हुई। ठीक है। अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन के रूप में देखते हैं, जो भी हम लोगों ने अभी किया है, अगर इसको हम फ्रैक्शन के रूप में देखते हैं तो क्या देखेंगे? देखो होगा क्या? तो 10,000 बटा 1000, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन क्या बनेगा अपना? 100 बटा 10। तीसरा फ्रैक्शन क्या बन रहा है? 1000 बटा 100। अगर आप ठीक से हर जगह कटाते हैं, जितना जीरो कट सकता है कटा देते हैं, तो कितना बच रहा है? 10 10 10। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि वाटर का क्वांटिटी और शुगर का क्वांटिटी का जो फ्रैक्शन है, यानी भिन्न है, पानी की मात्रा और चीनी की मात्रा का जो भिन्न बन के आता है, फ्रैक्शन बन के आता है, वो हमेशा क्या हो रहा है? तुल्य भिन्न हो रहा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो रहा है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि जब दो अनुपात आपस में तुल्य अनुपात हो तो उन्हें समानुपात कहा जाता है। उन्हें आपस में समानुपाती कहा जाता है, प्रोपोर्शनेट कहा जाता है। ठीक है। एक बार अगर एक बाल्टी में अच्छा खासा शरबत बना लिया गया है और बनाते साथ ही उसको छोड़ा नहीं गया है कि चीनी नीचे बैठ जाए, जरा सा नहीं छोड़ा गया, बनाया एकदम घिटोर रहा है उसको, और उसी समय ग्लास में निकाल लिया, जग में निकाल लिया, जिसमें भी निकाल लिया, तो फिर वो जग में निकाले, ग्लास में निकाले, माना जाएगा कि शरबत जहाँ कहीं भी है उसमें चीनी और पानी का क्वांटिटी प्रोपोर्शनेट है, समानुपाती है। मतलब ये जिस अनुपात में ग्लास में हमारा चीनी और पानी का मात्रा है, उसी अनुपात में हमारे जग में भी चीनी और पानी का मात्रा रहेगा, उसी अनुपात में हमारा बाल्टी में भी चीनी और पानी का अनुपात है। यह अनुपात कहीं भी बदल नहीं रहा है, हर जगह अनुपात सेम है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि समानुपात में है, यानी कि बाल्टी में जो चीनी और पानी का मात्रा है और ग्लास में जो चीनी और पानी का मात्रा है, सब समानुपात में है, सब समानुपाती है। बाल्टी में चीनी और पानी का मात्रा, ग्लास में चीनी और पानी का मात्रा समानुपाती है, अगर एक ही शरबत से सारा कनेक्टेड है तो। आई बात समझ में? ये तो हुआ एक एग्जाम्पल समानुपाती का। डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, यदि दो अनुपात आपस में तुल्य अनुपात, ब्रैकेट में लिख दो तुल्य भिन्न, यदि दो अनुपात आपस में तुल्य अनुपात हो तो उसे आपस में
समानुपाती कहते हैं, तो उसे आपस में समानुपाती कहते हैं। ठीक है। तो कोई पूछ सकता है ना कि सर ऐसा लिखते क्यों हैं, हम लोग यहाँ पर 10,000 अनुपात 1,000 क्यों लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ 100 अनुपात 10 क्यों लिख रहे हैं। कटा देने के बाद सीधा 10 आ जाएगा तो बोल देंगे कि चीनी और पानी का मात्रा 10 है, चीनी और पानी का अनुपात 10 है क्या, या 10 अनुपात 1 है, 10 अनुपात 1 है, ऐसा भी तो कह सकते हैं कि चीनी और पानी का अनुपात 10 अनुपात 1 है। कहने का मतलब, ओ सॉरी चीनी और पानी बोल रहे हैं, पानी और चीनी का अनुपात, कि मतलब 10 ml पानी में 1 ग्राम चीनी है। इसी से अंदाजा लग जाएगा बकेट का भी, ग्लास का भी। देखो इससे बकेट ग्लास का अंदाजा तो लगेगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा ना कि कितना पानी में कितना चीनी मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अब तुमको बताते हैं कि मान लो कि 100 नंबर का परीक्षा हुआ तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारा, इसको ठीक से समझो, 100 नंबर का परीक्षा हुआ, तुम उसमें लाए हो 75 नंबर, ठीक है। इसको कटाने पर हम 4/3 भी लिख सकते हैं, नहीं? उल्टा कर दिए तुम लोग का, नंबर ऐसे नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? तो 75/100। तुम इसको लिख सकते हो ना 3/4, कटाने पे तो लिख सकते हो टीचर। फिर टीचर यही क्यों लिख के देते हैं, वो इतना बेवकूफ तो नहीं है कि इसको कटा करके 3/4 लिख के ना दे सके, लिख के देंगे, क्या आप एक्सेप्ट करिएगा? आप एक्सेप्ट नहीं करिएगा, आपको तो इसी फॉर्म में चाहिए कि कितना का एग्जाम हुआ था, मुझे कितना आया। तो वही बात है कि हमेशा कटा करके काम नहीं होता है, ठीक है ना। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट है, वो 100 नंबर का एग्जाम हुआ, वो 75 नंबर लाया, ठीक है। दूसरे स्कूल में सेम सब्जेक्ट का 200 नंबर का परीक्षा हुआ, ठीक है, 200 नंबर का परीक्षा हुआ, उसमें वो 150 नंबर लाया, ठीक है। तो फिर दोनों तरफ समानुपाती हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कि तुम्हारे स्कूल में देखना कि हर दिन जब अटेंडेंस होता है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले हो जाता है, उसके बाद फिर तब होता है कितने लड़की कितने लड़के। तो होता क्या है उसमें, जनरली पूछा जाता है कहीं पर भी, तो जनरली पूछा जाता है कि टोटल लड़की कितनी आई है और टोटल कितना आया है। क्योंकि लड़की कितनी आई है ये अगर पता चला, टोटल कितना आया है ये पता चला, तो फिर लड़का का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये होती है कि टोटल कितना आया, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उसी के आधार पर आपके स्कूल में रूम एलोकेट करेगी सरकार, या उसी के आधार पर टीचर एलोकेट करेगा, उसी के आधार पर आपका जो डेली एमडीएम चलता है वो एलोकेट होगा। तो जो भी एलोकेशन होगा तो वो आपके डेली अटेंडेंस पर होगा, इसलिए बोला जाता है कि टोटल कितना बच्चा आया था। तो पहले तो देखो टोटल कितना इनरोल्ड है आपके स्कूल में, 400 है ना, उसमें से कितना बच्चा आया, तो मान लो कि 300, ठीक है। तो इसमें ऐसा तो नहीं ना बोलेगी, हेड मैम को जब पूछा जाएगा ऑफिस से कि कितना बच्चा आया है, रेशियो बताइए, तो वो थोड़ी ना बोलेगी 3:4, 3:4 ऐसा बोलेगी क्या, 3:4 ऐसा। अच्छा इसको क्या पढ़ा जाता है, सुन लो, पढ़ने का भी देख लो। ये अगर लिखा हुआ है ऐसे तो 3/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको क्या पढ़ा जाता है, 3:4, 3:4, ठीक है ना। इंग्लिश में पढ़ना है तो 3:4, हिंदी में पढ़ना है तो 3:4, ठीक है। तो मैम ऐसा तो नहीं बोलेगी कि बच्चे आज 3:4 में आए हैं, मैम तो ये कहेंगे कि 300:400 में आए हैं, 400 इनरोलमेंट है और 300 बच्चे आए हैं। कहिए।
मैम को ये बोलना पड़ेगा कि 300:400, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड 300:400। उपस्थित बच्चों की संख्या अनुपात कुल नामांकित बच्चों की संख्या, वो है अपने पास 300:400। वहां पर 3:4 बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये तो हुआ अनुपात की बात। दूसरा कोई स्कूल है, वहां पर आए हैं कुल वहां पर इनरोल्ड है कुल समझ लो 800 बच्चा, ठीक है। 800 बच्चा इनरोल्ड है और उसमें से आया है मात्र 600 बच्चा। तो पहले वाले का अनुपात हो जाता है 300:400 और दूसरे वाले का अनुपात हो जाता है 600:800। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि ये भिन्न और ये भिन्न आपस में तुल्य भिन्न है, नहीं है क्या? दोनों भिन्न आपस में तुल्य भिन्न है। और इसी आधार पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको कहते हैं कि ये पहला वाला अनुपात और दूसरा वाला अनुपात आपस में समानुपात है। कोई दिक्कत? तो समानुपात को हम लोग ये बराबर, देखो जब भिन्न में लिखा हुआ है तब तो ये दोनों बराबर बीच में दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अनुपात के रूप में लिखा हुआ है तो बराबर नहीं दिया जाता है, उसके लिए एक अलग सिंबल है, ये 4 बिंदा वाला सिंबल है। कोई दिक्कत? ये समझ में आया समानुपात? तो बहुत ही सिंपल है, कुछ खास इसमें है नहीं कहीं भी। और अब चलते हैं सीधा समानुपात पर, ठीक है। अच्छा, समानुपात का एक और इसमें अच्छे से इसको कर लो। यदि A/B बराबर C/D, यदि A/B बराबर C/D, तो A/B तथा C/D समानुपाती हैं, ठीक है। लेकिन मैंने फिर ये भी कहा था कि मैथ का काम है चीजों को सॉर्ट करना, तो सॉर्ट ये कैसे करेगा? तो A/B समानुपाती C/D, ठीक है। इसको नोट करना है, कर लो। चलो देखो, रैंडमली मैंने कुछ भी लिख दिया है, आपको x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? तो देखो, अभी तुरंत कहे थे, जो फॉर्मूला अभी लिखे थे पूरा डिस्कशन के बाद लिखे थे, लेकिन है तो फॉर्मूला ही, आराम से याद रह सकता है। A/B समानुपाती C/D, तो फिर क्या बोले थे? A/B बराबर C/D, ये फॉर्मूला था। तो अब यहाँ उसी आधार पे हम क्या करेंगे? x + 2 बटा 7x बराबर 4/2, तो 4 से 2 कटेगा, 2 आएगा, है ना? तो ये मत सोचना कि कुछ कटने वाला है तो वो अनुपात में नहीं लिखा जाएगा, लिखा जा सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा, जो भी स्थिति होगा उसके आधार पर डिपेंड करेगा, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भिन्न में जनरली नहीं लिखा जाता है, भिन्न में कभी 4/2 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां कट जाएगा 2। इसीलिए तो एक नया चीज अनुपात का आविष्कार हुआ ना, तो 4:2 आपको मिलेगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये बात और है कि 4:2 समानुपाती होता है 2:1 का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होता है। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ा चुके हैं ना, तो क्या होगा? 1 × x + 2 होगा इक्वल्स 2 × 7x होगा, तो x + 2 = 14x, तो x, अच्छा 2 बराबर
14x माइनस एक्स, तो क्या होगा 2 इक्वल्स 13x। दिस इम्प्लाइज, इसको उल्टा कर लो, 13x इक्वल्स 2, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स 2/13। ये होगा आंसर। तो बहुत ही सिंपल है। और बहुत चीज़ों में माना जाता है, समानुपाती का कंसेप्ट ऐसे होता है कि जैसे कि माना जाता है कि एक गाड़ी का कोई इंजन है, एक मोटरसाइकिल का कोई इंजन है, तो माना जाएगा कि वो ऐसा आइडियली हम लोग मान के चलते हैं कि समान परिस्थिति में, यानी कि गर्मी का दिन हो या फिर जैसा भी टेम्परेचर हो वो सेम रहे, गाड़ी का स्पीड सेम रहे, गाड़ी पर वजन सेम रहे, तो समान स्थिति में वो गाड़ी समान माइलेज देगा। गाड़ी का सब चीज़ कल पुर्जा भी ठीक रहे। अब ऐसा नहीं कि एक टाइम आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में अच्छे से हवा चेक करके चला रहे हैं, ठीक ठाक है, और दूसरे टाइम गाड़ी का हवा पूरा बैठ गया, चक्का एकदम हवा है ही नहीं गाड़ी के टायर में, आप उसको चलाए जा रहे हैं, तो उस समय दोनों का माइलेज तो नहीं होगा। ये मान के चला जाए कि गाड़ी का, मोटरसाइकिल का हर एक कल पुर्जा आपने चेक कर लिया है दो परिस्थिति में, और दोनों बार सेम है, कोई भी एक पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, तब आप दोनों बार गाड़ी चला रहे हैं, तो दोनों बार जो माइलेज होगा ना वो समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। कहने का मतलब यह है कि पहला बार अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला और डालने के बाद आप अगर 55 किलोमीटर चले, तो दूसरी बार जब आप 2 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो एकदम समान स्थिति में, समान स्पीड पे, एकदम सेम वजन का आदमी बैठा हुआ हो, चला रहा हो, सब चीज़ अगर सेम है, तो फिर जो है कि आइडियली माना जाता है कि 110 किलोमीटर वो गाड़ी चल जाएगी। मैथमेटिक्स में कम से कम हम लोग मान के चलते हैं कि एक गाड़ी का इंजन समान स्थिति में समानुपाती माइलेज देता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गई ये बात? इसी तरह से समानुपाती का एक और प्रयोग होता है इस बात में कि मान के चला जाता है मैथमेटिक्स में कम से कम कि मजदूर जो होता है, काम करता है जो, वो भी समानुपाती रूप से काम करता है। अगर 2 मजदूर, कह दिया गया कि 2 मजदूर काम कर रहा है, एक दिन में काम कर रहा है, तो माना जाता है कि दूसरे दिन, तीसरे दिन भी वो समान रूप से काम करेगा। उसका काम करने का जो स्पीड है, काम करने का उसका एफिशिएंसी है, वो बदलेगा नहीं। ऐसा गणित में हम लोग मान के चलते हैं। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन खूब होता है कि 4 मजदूर मिलकर एक गड्ढे को 10 दिन में खोदते हैं, तो 8 मजदूर मिलकर उसी गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे? उसी गड्ढे को कैसे खोदेंगे? वो तो गड्ढा खुदा जा चुका है। वैसे गड्ढे को 8 मजदूर मिलकर वैसे गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे? 4 दिन में, क्योंकि 5 मजदूर अगर 8 दिन में खोद रहे थे, कितना मजदूर बोले थे पहले? अच्छा, 4 मजदूर 8 दिन में खोद रहे हैं, तो फिर 8 मजदूर 4 दिन में खोदेंगे, है ना? तो समानुपाती में क्या है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि सब कुछ एकदम समान अनुपात में हो रहा है, कहीं भी अनुपात का कोई डिफरेंस नहीं है। उम्मीद है समझ में बातें आई होंगी। आई है नहीं? सीधा समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ऐसा सिंपल टॉपिक आपको शायद ही मिले, क्योंकि समानुपात जो पढ़ चुके हैं ना, उसी के आधार पर ये फिर से आया है अपने पास। ठीक है, देखो जो चीज हमने पढ़ा उसी को फिर से रिकॉल करेंगे। मान लो कि एक बाइक है, ठीक है, उसमें हम कुछ पेट्रोल डालते हैं तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है? पेट्रोल डाले तो डिस्टेंस कुछ कवर किया।
अगर मान लो पेट्रोल हमने 1 लीटर डाला तो मान लेते हैं कि वो 50 किलोमीटर चला, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल डाले थे 50 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब 2 लीटर पेट्रोल डाले तो वो 100 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर देखो 3 लीटर में 150, 4 लीटर में 200, चलिए देखिए, ये हमारा बाइक का माइलेज का एक ग्राफ है। माइलेज कहते हैं कि कितना पेट्रोल डालने पर कितना दूर चलेगा, मतलब जनरली 1 किलोमीटर पर देखा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ अलग अलग देख रहे हैं। मान कर ये चला जाता है कि गाड़ी जो हमारा बाइक है उसका सारा कंडीशन सेम रहेगा, यानी कि दिन का टेम्परेचर सेम है, गाड़ी पर सेम वजन का आदमी बैठा हुआ है, गाड़ी का जो एयर चेक किया हुआ है ठीक ठाक है, सब कुछ हर परिस्थिति में, ठीक है। यहाँ 5 केस है, 5 बार गाड़ी चेक हुआ अच्छे से, हर बार देखा गया कि बाकी सारा चीज़ सेम है। बस अब पेट्रोल बदला गया है कि पहले 1 लीटर डाला गया था, अब 2 लीटर डाल के चेक करते हैं। तो 2 लीटर पेट्रोल डाला गया, देखा 100 किलोमीटर चला गाड़ी। 1 लीटर पेट्रोल में चला था 50 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद 3 लीटर पेट्रोल डालने पर 150 किलोमीटर चला, 4 लीटर पेट्रोल डाले तो 200 किलोमीटर चला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हर स्थिति में देखो, जब यहाँ पर P1 का मान अपने पास 1 था तो D1 का मान यानी डिस्टेंस का मान आया था 50। उसी के बाद देखो P2 का मान जब 2 था तो D2 का मान आया था 100, है ना। अब आप देखिए ठीक से कि P1 बटा D1 कितना आता है और P2 बटा D2 कितना आता है। आया है। अगर आप इस तरह से सोचें ये होगा क्या, ये ऐसा रिलेशन किसमें आया था पहले, समानुपाती जब पढ़ा रहे थे उसमें आया था। फिर उसमें और इसमें क्या अंतर हो गया है। हालांकि देखो समानुपाती और सीधा समानुपाती सिर्फ वर्ड का अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो अंतर है, ठीक है ना। समानुपाती में क्या होता है, 2 अनुपात समान होते हैं, लेकिन सीधा समानुपाती में कुछ और फैक्टर आके जुड़ेगा, कुछ और बातें हैं जो कि हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो देखो होगा क्या इसमें कि P1 बटा D1 बराबर P2 बटा D2। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, P1 D2 बराबर P2 D1। ये कैसे कर दिए, ये P1 में जाके गुना हुआ D2, ये D1 आगे गुना हो गया P2 में, तो P2 D1 होगा यहाँ पर ऐसा। अब हम क्या करेंगे कि P वाला जो भी टर्म है उसको एक साइड करेंगे, तो P1 ऊपर रहेगा, ये D1 ये जो P2 है ये आकर के बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर, P1 बटा P2 बराबर D1 बटा D2 होगा ऐसा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो सीधा समानुपाती में एक चीज एक्स्ट्रा जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि समानुपाती में ये बात लागू नहीं होगा, वहां भी लागू होगा, ठीक है ना। लेकिन सीधा समानुपाती का अपना ये खास बात है कि किसी भी चर का 2 मान का अनुपात, किसी भी चर का 2 मान का अनुपात दूसरे चर के 2 मानों के अनुपात के बराबर हो तो माना जाता है कि ये दोनों चर आपस में सीधा समानुपाती है। क्या मतलब है इसका, जो बोले अभी हम, P का मान P1 से P2 हुआ, यानी 1 से 2 हुआ, कितना गुना बढ़ा,
दुगना बढ़ा ना, P का मान P1 से P2 हुआ, यानी कि दुगना बढ़ा। तो D का मान भी अपना 50 से 100 हुआ, यानी कितना बढ़ा? दुगना बढ़ा। ठीक से समझा बात को? एक वेरिएबल का मान अगर दुगुना बढ़ रहा है तो दूसरे वेरिएबल का भी मान दुगुना ही बढ़ रहा है ना? एक वेरिएबल का मान अगर तिगुना बढ़ रहा है, 1 से 3 हो गया है। एक वेरिएबल, पहला वेरिएबल का मान अगर तिगुना बढ़ रहा है तो दूसरे वेरिएबल का मान भी तिगुना बढ़ रहा है, नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? 1/3 50/150 कट के 1/3 ही आना है ना? तो यहाँ पर इसको इस तरह से पढ़ा जाता है कि यदि दो राशियां आपस में इस तरह से संबंधित हों कि पहला राशि जितना गुना बदलता है दूसरा राशि भी ठीक उतना ही गुना बदलता हो, तो दोनों राशियां आपस में सीधा समानुपाती कहलाता है। आई बात समझ में? यदि दो चर, दो वेरिएबल आपस में इस तरह से संबंधित हों कि पहला चर जितना गुना बढ़ेगा या घटेगा ठीक उतना ही गुना परिवर्तन दूसरे चर में भी होता है, तो दोनों चर को आपस में सीधा समानुपाती कहा जाता है। समानुपाती में याद रखना, समानुपाती में A/B बराबर C/D तक ही बात रखे थे कि दो अनुपात है आपस में बराबर है ना? लेकिन सीधा समानुपात में एक खास बात हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक ही चीज का जो खुद के साथ रेशियो निकल रहा है, मतलब यही P का वैल्यू एक बार 1 है एक बार 4 है, तो 1/4 करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग D का वैल्यू हो जाएगा 50/200, वहां भी 1/4 आएगा। तो कहेंगे कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। हमेशा याद रखना कि समानुपात में दो अनुपात आपस में तुल्य था, है ना? ध्यान से सुनो, समानुपात में दो अनुपात आपस में तुल्य था, लेकिन सीधा समानुपाती में क्या हो रहा है? सीधा समानुपाती में यह हो रहा है कि दो वेरिएबल आपस में सीधा समानुपाती है। यहां अनुपात से कोई लेना देना भी नहीं है, सीधा बात हो जाता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। जैसे ही P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D बोलेंगे अपने आप समझ जाओगे कि P1/P2 बराबर D1/D2। बात आई समझ में? तो फिर से सुनो, समानुपात होने के लिए दो अनुपात को आपस में बराबर होना होगा या तुल्य होना होगा, ठीक है? लेकिन सीधा समानुपाती के लिए दो अनुपात का जरूरी भी नहीं है। अगर कह देंगे अगर कि भात बनाने के लिए चावल का मात्रा और पानी का मात्रा आपस में सीधा समानुपाती होता है, तो समझ जाना कि यहाँ सर ये कह रहे हैं कि R1/R2 बराबर W1/W2। 1 kg पानी में 1 kg चावल में 2 लीटर पानी लगेगा। 1 kg चावल में 2 लीटर पानी लगेगा, तो 2 kg चावल में 4 लीटर पानी लगेगा। यानी कि जितना गुना हमारा चावल बढ़ेगा उतना ही गुना हमारा पानी बढ़ेगा। जितना गुना पानी चावल घटाइएगा उतना ही गुना पानी भी घटाइएगा। तो कोई खास बात इसमें है नहीं, कुछ भी ज्यादा समझने लायक नहीं है। जो कोर बात था मैंने आपको समझा दिया, उतना ही समझना है कि दो राशियां हैं, दोनों कुछ कारण से परिवर्तन करते हैं, तो पहला में जैसे ही परिवर्तन होता है, जितना गुना का परिवर्तन होता है ठीक उतना ही गुना का परिवर्तन दूसरे में भी हो जाता हो, तो कहा जाएगा कि पहला और दूसरा राशि क्या है? आपस में सीधा समानुपाती है। आई बात समझ में? यानी कि हम लोग कह सकते हैं
कि गाड़ी में डाला गया तेल और गाड़ी कितना दूर चलेगा, वो डिस्टेंस आपस में सीधा समानुपाती है। ठीक है, इसी बात पर आपको ये बताया गया था कि सीधी सी बात होती है, यदि x1 बटा x2 बराबर y1 बटा y2, तो x और y, या फिर सीधा कर लेते हैं x y के सीधा समानुपाती है। उल्टा भी लिख सकते हो कि y x के सीधा समानुपाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले जो रहेगा उसी का लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर इसके आगे जो लिखा जाता है उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसी पूरे लंबे सेंटेंस को, मैथमेटिक्स का हमेशा ये काम होता है कि लंबे से लंबे सेंटेंस को सिंबल में डाल देना, संकेतों में बात करना, ठीक है ना। अगर संख्या शब्दों में लिखा जाता तो सोच लो कितना लंबा लंबा पैराग्राफ बनता कि 5 जोड़ 3 बराबर 8 होता है, ऐसा करके एक लाइन लिखा हुआ रहता, उसको पढ़ने में टाइम लगता, पढ़ने में सिर दर्द होता, और जनरली लोग पढ़ने का कोशिश नहीं करता। लेकिन अगर उसी को ऐसे लिख दिया जाता है कि 5 + 3 = 8, तो ये तो कोई पढ़ता भी नहीं है, ये तो देखता है, देखते साथ दिमाग स्कैन करता है, ठीक है ना। ये तो स्कैन होता है, इसको कोई रीड थोड़ी करता है। तो मैथमेटिक्स का काम ही वही है कि चीज़ों को फास्ट करना। तो ये लंबा लाइन हमेशा आपका साथ नहीं देगा, आपको सिंबल में आना है, और वो सिंबल कुछ इस तरह का है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x सीधा समानुपाती है y का, ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। और जब भी ये सिंबल आता है तो आगे के क्लास में आप देखेंगे कि इस सिंबल को हटाया जाता है कुछ इस तरह से कि x बराबर k गुना y। k गुना y क्या है, यहाँ k क्या हो जाता है, k बराबर होता है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। ये समानुपाती स्थिरांक क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब समझो इस बात को, क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, x बटा वाई बराबर k होगा, यहाँ पर x बटा वाई बराबर k होगा ना। सीधी सी बात है, दो वेरिएबल अगर आपस में सीधा समानुपाती है तो फिर दोनों वेरिएबल का हमेशा रेट सेम होगा, दोनों वेरिएबल का जो फ्रैक्शन होगा उसका वैल्यू हमेशा सेम आएगा। सपोज अगर हमने ये कहा कि 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चलता है गाड़ी, तो 2 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर, 3 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल का क्वांटिटी बटा डिस्टेंस इन किलोमीटर बराबर 1/50? हाँ, क्योंकि हर बार वही आ रहा है ना। तो वही बात है, पेट्रोल बराबर 50 गुना किलोमीटर, 50 गुना डिस्टेंस, तो 50 वहां तक क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। कोई भी दो क्वांटिटी, कोई भी दो वेरिएबल जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो फिर एक कांस्टेंट होता है जो उन दोनों से डायरेक्ट लिंक्ड होता है, उसी को कहा जाता है समानुपाती स्थिरांक, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल है इसको समझना, कुछ खास इसमें अब बचा नहीं। तो सीधा समानुपाती में इतनी ही बातें हैं, और इसमें कुछ भी नया कहोगे तो नहीं है, इतना मैंने कल कर दिया था, है ना। आज री करना पड़ गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कल हो गया था इसलिए। अब आज देखो हम लोग कहाँ चलेंगे, प्रतिलोम समानुपाती पर। और देखो सीधा समानुपाती अगर पढ़ लिए हो ना, तो फिर इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि प्रतिलोम समानुपाती बहुत ही इजी है। सीधा समानुपाती में हमने ये पढ़ा था कि x1 बटा x2 बराबर y1 बटा y2, तो दिस इंप्लाइज x प्रोपोर्शनल टू y।
x का दो मान का अनुपात अगर y के दो मानों के क्रमशः अनुपात के बराबर है तो कहे थे कि x प्रोपोर्शनल टू y, कहे थे ना, ठीक है। अब देखो यहां ये था अपना किस बात के लिए, ये था सीधा यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए, यानी कि सीधा समानुपात के लिए ये बातें हमने की थी, हुई थी ना ये बात। अब देखो कहानी में क्या यहाँ ट्विस्ट आता है, कहानी में बस इतना सा ट्विस्ट है कि x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1 हो तो फिर कहते हैं कि x प्रोपोर्शनल टू 1 बटा y ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको नहीं पढ़ा जाता है ऐसे x प्रोपोर्शनल टू 1 बटा y, इसको पढ़ा जाता है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। लिखा जो भी जाता हो पढ़ा इसको क्या जाएगा, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। याद रखना एक बात को कि आप 1 बटा x को x के पावर -1 लिख सकते हैं ना, हाँ, तो x टू दी पावर -1 आप पढ़ते हैं ना इसको आप बोल सकते हैं x इनवर्स। वन बटा एक्स को क्या कहा जाता है, एक्स इनवर्स। वहीं से आपका आया है कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ये इनवर्स वर्ड का मतलब समझ में आया कुछ? 5 इनवर्स, 6 इनवर्स, उसी तरह से x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ये इनवर्स वर्ड का क्लियर हुआ मतलब? मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। देखो पहले तो इसको क्लियर कर लो, तो यहां पर इसको पढ़ेंगे क्या, x इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू y, ठीक है। पढ़ा इसको ऐसे जाता है, हिंदी में पढ़ोगे तो x y के व्युत्क्रमानुपाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन या प्रतिलोम समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती एक ही बात है। उसका एक एग्जांपल सोचते हैं। तो आप लोग मोबाइल अपना देखे हैं, सबको ही देखा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो कुछ मोबाइल में ऐसा होता है कि बैटरी दिखाता है उसमें, ठीक है, और कितना घंटा अब वो चलेगा ये भी दिखाता है कि आवर्स, कितना आवर्स अभी वो चलेगा ये दिखाता है। ऐसा होता है क्या, है ना? क्या हुआ? ठीक है, सारे मोबाइल में नहीं होता, लेकिन कुछ मोबाइल में होता है, मेरे लैपटॉप में होता है कि बैटरी कितना % है और अभी कितना देर तक लैपटॉप आपका ऑन रह सकता है, जो काम कर रहे हैं कितना देर तक कर सकते हैं आप, ये वो आपको बताता है।